वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी। कंडीशनल टाइप 0, 1, 2, 3 ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मिक्स कंडीशनल पढ़ेंगे। अगर मैंने वो भी इसी वीडियो में आपको पढ़ा दिए तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंडीशनल सेंटेंसेस आप जितना भी पढ़ लें आप हमेशा उलझ जाते हैं और टेस्ट में और टीचिंग टेस्ट में आते हैं और हमेशा वो एमसीक्यूज हम गलत करके आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसलेशन के साथ उसको पढ़ते हैं, समझ कर नहीं पढ़ते, जो कि इंतहाई गलत है। समझ कर पढ़े, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि कंडीशनल टाइप 0 में आपको पढ़ाती हूँ तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है और जर्नल ट्रुथ है। मेरे सामने कोई बात करे ये वाली इस टाइप की सेंटेंसेस तो मैं भी सच मानूंगी कि हाँ ये फैक्ट है। किसी और के सामने भी ये बात लेके जाके कहें वो भी सच कहेगा कि बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है, ऐसे ही होता है। तो ये इजी है समझना। दो क्लॉजेस होते हैं, दो जुमले होते हैं। एक शर्तिया जुमला जो होता है जिसके साथ अगर लगता है, एक रिजल्ट क्लॉज होता है। अब रूल देखिए, इसका इफ क्लॉज भी आपने प्रेजेंट सिंपल के जो टेंस है उसके मुताबिक चेंज करना है। रिजल्ट क्लॉज है वो भी प्रेजेंट सिंपल के मुताबिक ही चेंज करना है। अब शर्त यह है कि आपको टेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से पता हो, तभी आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं। टेंसेस अच्छे से सीखें। अब देखिए एग्जांपल्स हैं। अगर आप धूप में ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो आपकी जिल्द काली हो जाती है। एक साइंटिफिक फैक्ट ही है, काली हो जाती है। मैं ज्यादा देर खड़ी रहूं, आप ज्यादा देर खड़ी रहें, कोई और खड़ा रहे, सबकी जिल्द काली ही होगी। तो ये एक फैक्ट है, एक जर्नल ट्रुथ है। तो आपने अगर आप धूप में ज्यादा देर खड़े रहते हैं, इफ यू स्टैंड इन द सन फॉर टू लॉन्ग, तो ये स्टैंड वर्ब है। यू आया है, दे आया है, तो वर्ब के साथ कोई एस नहीं लगा। लेकिन शी होता, ही होता तो ये स्टैंड्स होता, उसके साथ एस लगता है वर्ब के साथ। तो आपकी जिल्द काली हो जाती है। योर स्किन गेट्स डार्कर। अब आप देखिए स्किन सिंगल है तो गेट जो वर्ब है उसके साथ एस लगा है, और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में जब वर्ब सिंगल होता है तो वर्ब एस लेता है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी बहस है, मैं प्रेजेंट सिंपल आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती। ओके, नंबर 2 देखें। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते, नेगेटिव मैंने ले लिया। इफ यू डू नॉट वाटर, वाटर इसमें क्या वर्ब है, वाटर प्लांट्स। अब यहाँ पे अगर ही होता, शी होता, तो आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे होता डज नॉट। इफ यू डू नॉट वाटर प्लांट्स, तो वो मर जाते हैं। एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, दे डाई, वो मर ही जाते हैं। अगर आप पौधों को पानी देंगे तो वो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज वो मर जाएंगे। तो कंडीशनल टाइप 0 इतना कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि इसमें जर्नल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि दोनों क्लॉजेस, तर्जुमे पे नहीं जाना उर्दू के, दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट सिंपल के मुताबिक आपने करने हैं। कंडीशनल टाइप 1 ये जो है नोट पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स। जो अगर वाला क्लॉज है ना, वो काम होता है तो फ्यूचर में जो काम है रिजल्ट वाला वो होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वाला काम होगा तो फिर लाजमी जो रिजल्ट क्लॉज में जो बात है वो होगी। तो जो इफ क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल के मुताबिक बनेगा। विल जो है वो फेमस मॉडल वर्ब है जो रिजल्ट क्लॉज में इस्तेमाल होती है। अदरवाइज जो दूसरे मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, माइट, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बस जुमला जिस तरह आप बोल रहे हैं उस तरह आप उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर तुम मुझसे बात करोगे, प्रेजेंट में अगर तुम मुझसे बात करोगे, इफ यू टॉक टू मी, प्रेजेंट सिंपल का है ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। अगर तुम अपना होमवर्क खत्म करोगे, इफ यू फिनिश योर होमवर्क। अब हम क्या करेंगे, तर्जुमे पे जाएंगे। गे आया है, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क। तर्जुमे पे नहीं जाना, उर्दू में तर्जुमा ऐसे ही बनता है ना, तो हमने तर्जुमे पे नहीं जाना, हमने रूल्स पे जाना है। तो टीवी देख सकते हो, यू कैन वॉच टीवी। ये कैन क्या है, ये इसमें आप मॉडल वर्ब लेके आए। अच्छा, अगर तुम जिद करोगे, इस तरह नहीं कहना इफ यू विल इंसिस्ट। इफ यू इंसिस्ट प्रेजेंट सिंपल के मुताबिक चेंज होगा, तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट फूड। तुम अगर जिद करते हो तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से बनेगा। आपने समझना है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की बजाय उस जुमले के पीछे के मतलब को समझकर उसके मुताबिक ट्रांसलेशन करनी है इनकी। ठीक है, तो इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर के मुताबिक बनेगा, और ये कंडीशनल टाइप 1 के सेंटेंसेस होंगे। कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 जो इसके बाद में पढ़ाऊंगी कंफ्यूज करते हैं आपको। ये दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन सिचुएशन समझना है। ठीक है, नोट इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। आप प्रेजेंट में रहकर ऐसी बातें करेंगी कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए जो कि है ही नहीं। 100% ख्याली और शेख चिल्ली वाली बातें। ठीक है, आपका जो इफ वाला क्लॉज है पास्ट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज है वो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। वुड क्यों आया, क्योंकि ख्याली बातों के लिए वुड इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें आप 3 बातें करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन।
अब देखें स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। जब आप कहते हैं ना अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं वजीर आजम होता, अगर मैं तुम होती, तो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग ही तो है, तो मैं उसे यहां ना आने देती। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता या होती, इफ आई वर यू, अब यहां पे ये वो सिचुएशन है, आई के साथ भी वर आएगा, शी के साथ भी वर आएगा, क्योंकि ये हकीकत वाली सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए आई के साथ भी वर आएगा। स्पीकिंग में आई वास भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राइटिंग में आपने आई वर ही लगाना है। इफ आई वर यू, तो मैं उसे यहां आने ना देती। आई वुड, फिर क्योंकि नेगेटिव है, आई वुड नॉट लेट हिम या हर कम हियर। ठीक है, सिंपल है। यानी ये सिचुएशन हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आप उसकी जगह जा ही नहीं सकते हैं, आप वो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल एक ख्याली बात है ये। अगर मेरे पास गाड़ी होती, अब ये स्टेट ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास गाड़ी होती, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास बंगला होता, तो मैं कहीं घूमने जाता। आपके पास अभी पैसे हैं ही नहीं। इफ आई हैड अ कार, अब हैड पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये पास्ट की बात है, इमेजिनरी बात है। ठीक है, इफ आई हैड अ कार आई वुड गो फॉर अ ट्रिप। सॉरी, पास्ट की बात नहीं है, ये पास्ट के मुताबिक चेंज होगा, इसलिए हैड इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, और हैड यहां पे पोजीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई वुड गो फॉर अ ट्रिप। एक्शन की बात करें, अगर अभी बारिश होती, बारिश होना एक एक्शन है ना। इफ इट रेन्ड राइट नाउ, तो मैं बारिश में नहाता। आई वुड बाथ इन द रेन। ठीक है, तो कंडीशनल टाइप 2 भी अगर आप समझ के कर लेना और इनके रूल्स याद रखें कि पास्ट सिंपल के मुताबिक आपने जो है इफ क्लॉज को रखना है और रिजल्ट क्लॉज को आपने जो है वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे रखना है, और उसमें आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे, स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करेंगे और एक्शन की बात करेंगे। और ये बिल्कुल 100% एक ख्याली बात है, वो हकीकत है ही नहीं। तो आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आप उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। कंडीशनल टाइप 3 हाइपोथेटिकल एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट्स। देखिए पास्ट की बात करेंगे, ये भी ख्याली बात है, आप प्रेजेंट में हैं, आप पछतावे की बात करेंगे या ख्याली बात ही होगी वो, और कोई काम माजी में ऐसा नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट में उसकी बात करेंगे तो वो ख्याली बात ही तो होगी। तो इफ क्लॉज को आपने पास्ट परफेक्ट के रूल्स के मुताबिक, और रिजल्ट क्लॉज में वुड उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। इसमें भी वही बात है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं कल बीमार ना होता, आपका स्टेट ऑफ बीइंग यानी आप किस हालत में थे कल। ठीक है, तो मैं पार्टी में जाता। अगर मैं कल बीमार ना होता, अब आप सिचुएशन को समझे, मैं बेड पे लेटी हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, वो पार्टी से होके आए हैं, और मैं उनको कह रही हूँ अगर मैं कल बीमार ना होती तो मैं पार्टी में आ जाती या मैं चली जाती। ठीक है, तो ये कंडीशनल टाइप 3 है। इफ आई हैड नॉट बीन सिक, ठीक है, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। स्टेट ऑफ पोजीशन, अगर मेरे पास सबूत होते, सबूत अगर आपके पोजीशन में होते तो मैं उसे जेल भिजवा देता। ठीक है, कई आप अदालत में गए होंगे, अदालत में जो है आपके पास प्रूफ नहीं होगा, माजी गुजर गया, अब आप कह रहे हैं प्रेजेंट में अगर मेरे पास सबूत होते तो मैं उसे जेल भिजवा देता। तो ठीक है, इफ आई हैड, ये एक हैड तो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है, और दूसरा हैड वर्ब है पास होना। इफ आई हैड, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेके आएंगे ना, दोनों हैड का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई गलती कर दी है। इफ आई हैड प्रूफ आई वुड हैव सेंट हिम टू जेल। ओके, एक्शन की बात करें, अगर मैंने उसे गाली ना दी होती, अगर मैंने उसे गाली देने का काम ना किया होता तो हमारी लड़ाई ना होती या ना हुई होती। इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम, ठीक है, वी वुड नॉट, फिर हैव और वुड के दरमियान में नॉट आएगा। ठीक है, वी वुड नॉट हैव हैड अ फाइट, मतलब लड़ाई ना होती। ठीक है, हैड अ फाइट। लास्ट में अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है और अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली आप इसे ज़रूर ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके लिए तोहफा खरीदता। ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सी टाइप है कंडीशनल की, और इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।